So this is the fourth part of this vlog series, which is part for visiting India's most famous and iconic National Railway Museum in New Delhi. So today I am gonna cover the most iconic, famous and historical steam locomotives preserved in this museum, which are known as the most strongest and oldest steam locomotives that worked hard hauling passenger and freight trains day and night for the Indian Railways in the early 19th century. And some of these steam locomotives are basically shunting and helping crane engines that helped broken and fixed locomotives that were not able to operate well or not being able to do their duties well of hauling trains, or having some technical error inside the engines or the boilers, or the steam pipeline inside the boilers of the steam locomotives used to get blocked, or either having some technical faults inside the locomotives. So this is about the locomotives I saw in the National Railway Museum. So without further delay, let's begin this amazing vlog. तो एक साइज छोटा, और अभी मैं जिसके सामने खड़ा हूँ वो है YB2429। ये जो YB2429 है ये एक 86 टन का 426 व्हील अरेंजमेंट का एक मीटर गेज पैसिफिक टाइप का पैसेंजर स्टीम लोकोमोटिव है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1926 में, और ये इंपोर्ट किया गया था नैस्मिथ विल्सन एंड को मैनचेस्टर से। इंग्लैंड में ये बनाया गया था और ये 1926 में इंडिया में आया था। और इसमें इक्विप्ड है ब्रिटिश कैपरोटी वॉल्व गियर। ब्रिटिश कैपरोटी एक तरह का एक वॉल्व गियर है, ये एक तरह का वॉल्व गियर है जो कि स्टीम इंजन में ऑपरेशन के लिए लगता है, यानी कि ये एक इकोनॉमिकल स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया है। ये ब्रिटिश कैपरोटी वॉल्व गियर, मतलब कि मोर इकोनॉमिकल स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द बॉयलर। और ये एक 16/24 सिलेंडर्स का स्टीम इंजन है और इसका नंबर है 1613। और ये एक 426 व्हील अरेंजमेंट का लोको है। ये मीटर गॉज है, पैसिफिक टाइप है, 86 टन का है और ये इंग्लैंड मैनचेस्टर से लाया गया था। और तो कुछ ऐसा दिख रहा है ये सामने से, और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके व्हील्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अंदर चलिए गाइज, मैं आपको इसमें अंदर चढ़ के दिखाता हूँ। ओके सो गाइज, ये है वो स्टीम इंजन जिसके बारे में आपको बता रहा था। तो वो ऐसा दिखता है, अंदर से उसके कंट्रोल्स कुछ ऐसे हैं। तो गाइज चलिए अब मैं आपको दूसरा लोको दिखाता हूँ। कमेंट करके बताइए गाइज आपको ये लोकोमोटिव कैसा लगा। ये इसके पीछे का टेंडर है जहाँ से फायरमैन यहाँ कोल के पिट में डाले करते थे। चलिए अब मैं आपको दूसरा लोको दिखाता हूँ। सो ये रहा वो लोकोमोटिव जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये इसका टेंडर है। चलो अब दूसरा लोकोमोटिव मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, अब जो ये लोको मैं जिसके सामने अभी खड़ा हूँ वो लोको है Y2। ये एक 284 व्हील अरेंजमेंट का ब्रॉड गेज 5/6 का स्टीम इंजन है, जो ओरिजिनली एक्वायर्ड बाय ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे द्वारा फ्रॉम ब्रिटिश लोकोमोटिव वर्क्स यूनाइटेड किंगडम से लाया गया था ये लोको। सो ये एक 248 व्हील अरेंजमेंट का ब्रॉड गेज 5/6 स्टीम इंजन है। ये ओरिजिनली GIP नॉर्थ ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट किया गया था इंडिया में। और इसके ऑपरेशंस बेसिकली ये एक बैंकर इंजन रहा है। इगतपुरी पुणे घाट सेक्शन में ये एक बैंकर इंजन रहा है साल 1907 में, और ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है अपने उस टाइम में ये लोको। और ये जो लोकोमोटिव है ये एक प्री इलेक्ट्रीफाइड इंजन है भोर घाट सेक्शन में। कुछ सालों बाद हिल लाइन पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया 1929 में और स्टीम बैंकर्स बेच दिए गए, और उनमें से एक क्लास Y2 जिसको अब L2 कहते हैं वो पब्लिक सेक्टर जाइंट हिंडाल को रेनोकूट में भेजा गया। कुछ साल उसने वहाँ सर्विस की। फिर L2 वाले जो ये हैवी वेट वाले लोकोज हैं ये डोनेट किए गए RM में, और फिर एंटर किए गए इस दिल्ली म्यूज़ियम में ऑन 13 दिसंबर 1997। और ये अंडर ये स्टीम लोकोमोटिव ने अपनी
जी जान लगा के हमारे देश के लिए सेवा की 88 ईयर्स टू दी नेशन। सो ये इगतपुरी पुणे घाट सेक्शन में 1907 में चला करता था और ये ब्रिटेन से इंपोर्ट हुआ था इंडिया में 1907 में। और 1929 में जब वो लाइन इलेक्ट्रीफाई हो गई तो स्टीम बैंकर्स रेणुकूट में बेच दिए गए। फिर वहाँ कुछ साल काम करके ये L2 वाले डोनेट किए गए हिंडाल्को में, और फिर वहाँ कुछ साल काम करके ये रिटायर हो गए और अब म्यूज़ियम में है। चलिए गाइस, अब मैं आपको इस लोगों को दिखाता हूँ। गाइस अंदर तो नहीं चढ़ेंगे क्योंकि अंदर से ब्लॉक भी है और काफ़ी कचरा भी अंदर दिख रहा है, और इसका फायर बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है, इसके व्हील्स काफ़ी बड़े हैं गाइस। सो गाइस, ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है ये इंजन, ये एक 6 यूनिट मीटर गॉज वाला, ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ ये एक आर्मर्ड ट्रेन है। यानी ये जो ट्रेन है ये एक 6, ये जो आपके सामने दिख रही है ये एक 6 यूनिट मीटर गॉज ट्रेन है जो कि स्पेशली बनाई गई थी अजमेर वर्कशॉप में BBNCIR द्वारा 1890 में। और कैरिंग, ये ट्रूप्स को कैरी करती थी वॉर इन्फेस्टेड, जो वॉर वाले इन्फेस्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे उस वक्त जंग हुआ करती थी, वो आर्मी के लिए जितना भी आर्मी का सामान हुआ करता ना वो सब ये ट्रांसपोर्ट किया करती थी। वॉर के टाइम में ये वैगन्स वॉर का सारा सामान ट्रांसपोर्ट किया करते थे 1890s में। और ये एक 6 मीटर गॉज ट्रेन है जो कि अजमेर वर्कशॉप द्वारा 1890 में बनाई गई थी, क्या ट्रूप्स का और आर्मी का सामान ले जाने के लिए। ये वैगन्स बनाए गए थे 1880s में और ये कन्वर्ट किए गए थे अजमेर वर्कशॉप्स में बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल लाइन रेलवे द्वारा एक 1/2 थिक आर्मर्ड प्लेट से इनको बनाया गया था। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और ये काफ़ी पुराने हो गए हैं और रस्ट खा गए हैं। तो यही है, ये पहले कुछ ऐसे सब चीज़ें ले जाया करते थे जैसे कि मशीन गन यूनिट हो गई, गन ट्रक्स हो गए, ये जितनी भी आर्मी के सामान होते थे, मतलब जो युद्ध होता था मतलब आर्मी का, वो सब सामान ये इंजन ले जाता था। और ये 6 मीटर गॉज ट्रेन है जो कि अजमेर वर्कशॉप में बनाया गया था 1890 में वॉर का सामान ले जाने के लिए। फिर बाद में इसे बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया को दे दिया गया। चलिए गाइस, अब मैं आपको इसका दूसरा मैं दिखाता हूँ इसे पास से। तो ऐसा है ये कुछ लोकोमोटिव। ऐसे इंटरकनेक्टेड रहते थे कोचेस, जिसमें सारा जितना भी आर्मी का सामान था वो सब जाया करता था इसमें, जितने भी युद्ध के सामान रहते थे वो सब। तो ऐसा है ये ट्रूप्स और आर्मी का सामान ले जाने वाले वैगन्स। चलिए अब मैं आपको दूसरा लोको दिखाता हूँ, इसमें सारा आर्मी के टैंक्स ले जाया करते थे। भाई साहब देखिए इतना बड़ा था, इसमें आर्मी का पूरा टैंक्स जाया करता था 1890s के टाइम में। सो गाइस, अभी मेरे ठीक सामने, जिसके सामने मैं अभी खड़ा हूँ, वो लोको का नाम है ST707। ये लोकोमोटिव काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस और पुराना रहा है और ये मुघालपुरा वर्कशॉप्स में काम करता था शंटिंग का ये स्टीम इंजन। सो ये 1901 से लेके 1902 तक ये मुघालपुरा वर्कशॉप्स में एक असेंबलिंग इंजन्स, यानी इंजन के जो पार्ट्स रहते थे उसे सप्लाई करने का ये काम करता था और शंटिंग का काम करता था ये लोको।
और ये मैन्युफैक्चर किया गया था और इंपोर्ट किया गया था यूके से, इंग्लैंड से। और ये जो इंजन है ये काम किया गया था शंटिंग पर्पस के लिए एनवीआर रेलवे पे वो। और ये सबसे पहला असेंबल किया गया लोको है, मुघालपुरा वर्कशॉप में से असेंबल किया गया था। और इसके कंपोनेंट्स लाए गए थे, मतलब इसके पार्ट्स ना नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव वर्क्स ग्लासगो, जो कि ब्रिटेन की एक इंजन बनाने की कंपनी है, वहाँ से इसके पार्ट्स लाए गए थे 1904 में। और ये 55 टन का एक ब्रॉड गेज 5/6 लोकोमोटिव है। 062 इसकी व्हील कॉन्फ़िगरेशन, 0/6/2 साइड टैंक वाला ये लोकोमोटिव है। और इसकी 17/24 इसके जो सिलेंडर्स हैं उसकी पूरी बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये 17/24 इसके इनसाइड के सिलेंडर्स की लेंथ है। और ये 55 टन के लोकोमोटिव्स हैं, नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव ग्लासगो में बनाए गए हैं। 1904 में इसके पार्ट्स लाए गए हैं। ये इसके जो कंपोनेंट्स और पार्ट्स हैं ये लाए गए थे नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव वर्क्स ग्लासगो से 1904 में। और फिर इसे बनाया गया और असेंबल किया गया मुगलपुरा में। मतलब जो पार्ट्स थे वो लाए गए थे यूके से और फिर उसे असेंबल किया गया था मुगलपुरा वर्कशॉप्स में 1904 में। ये 55 टन का ब्रॉड गेज लोगो है और ये 062 साइड टैंक वाला इंजन है। और 17/24 इनके सिलेंडर्स की अंदर की वही वो है चौड़ाई है। तो ये सामने है हमारा शंटिंग लोको। अब मैं इसका आपको अंदर का दिखाता हूँ कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज में शंटिंग का काम करता था ये इंजन। सो गाइस ये है इस शंटिंग लोकोमोटिव का अंदर से लुक। तो ऐसा ये है, कुछ ऐसे इसके कंट्रोल्स रहे हैं। इससे मैं यही बताया हर लोकोमोटिव में इससे स्पीड बढ़ती घटती है। ये वाटर कंट्रोलर पाइप्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इससे पानी की गति कम ज़्यादा हो सकती है। ये हमारा क्रैंक है, इससे आप ऐसे डाउन करते हैं। इससे ये ब्रेक है, इसे ऐसे करते थे तो ट्रेन में ब्रेक लग जाता था। ये इससे स्पीड कम ज़्यादा करते थे। और ये वाटर टैंक रहा है और इससे पानी कम ज़्यादा होता है। और ये भी एक पार्ट है इसका और ये काफ़ी बढ़िया है। ये है इसके फुल व्यू में, ये अंदर से, ये ऐसा अंदर से दिखता है। तो कमेंट करके बताइए गाइस आपको इस इंजन का कैसा लगा। अब आपको कंपेयर करना है कि आपको डीजल लोको, एक होमवर्क आपके लिए, आप बताइए कि आप डीजल लोकोमोटिव ज़्यादा प्रेफर अच्छा लगता है कि कौन से लोको ज़्यादा फास्ट है, डीजल या फिर स्टीम। चलिए गाइस ये लोको भी हमने देख लिया। अब हम दूसरे लोको पे चलते हैं। ये अंदर से ऐसा दिखता था और ये इसका टेंडर था जहाँ से कोल आता था। चलिए गाइस ये 707 टाइप का लोको है। अब मैं आपको एक और लोको दिखा देता हूँ। अभी एक लोको और है। तो यहाँ तो बहुत सारे लोकोज हैं, जितने लोको दिखाओ भाई उतने कम हैं। सामने ये एक और 26 नंबर का इंजन है और बहुत सारे अननोन भी इंजन हैं जिनके नाम पता नहीं है। अगर गाइस आपको पता हो ये 26 वाला इंजन है तो कमेंट करके बताना हो गाइस। चलते हैं गाइस, एक दो इंजन और देख के फिर हम यहाँ से चलते हैं फिर। सो गाइस जिसके सामने मैं खड़ा हूँ स्टीम इंजन का नाम है फोनिक्स। अब मैं फोनिक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सो ये जो लोको है ये 22 टन का इंजन है। 040 इसकी व्हील कॉन्फ़िगरेशन है। ये ब्रॉड गेज इंजन है। ओरिजिनली इसका नाम फोनिक्स है और ये बिल्ट किया गया है एक मोटर कार के रूप में, एक रेल मोटर कार के रूप में। और ये इंपोर्ट किया गया था इंग्लैंड से, नास्मिथ विल्सन एंड पेट्रिकॉट मैनचेस्टर से, यूके में 1907 में। और ये एक पैसेंजर कंपार्टमेंट, ये पैसेंजर कंपार्टमेंट्स को भी हॉल करता था ये इंजन। ये रेल मोटर कार, ये जो है ये एक रेल मोटर कार का भी यूज़ में आता है। और लाइन सर्विस ईस्ट इंडियन रेलवे के ये ईस्ट इंडियन रेलवेज़ के लिए सर्विस करता था। ये रेल मोटर कार के रूप में ये ईस्ट इंडियन रेलवे की सेवा करता था ये इंजन फोनिक्स। फिर उसके बाद ये एक पैसेंजर कंपार्टमेंट भी था। ये एक पैसेंजर कंपार्टमेंट था इंजन के ऊपर बना हुआ। फिर बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया एज अ शंटिंग इंजन। बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया
फिर 1927 में कोच पोर्शन को हटा दिया गया इंजन से और उसे कन्वर्ट कर दिया गया एक शंटिंग इंजन में। इसका ही एक सिस्टर इंजन हेरक्यूलिस प्रिजर्व्ड है जमालपुर नेशनल म्यूज़ियम में, वो फिर कभी दिखाऊंगा, विथ इनसाइड प्लेट फ्रेम में। और इसके 2x14 सिलेंडर्स की लेंथ है, 2 वर्टिकल कॉम्बिनेशन टाइप के इंजेक्टर्स हैं और एक सेफ्टी वाल्व है जो कि डोम में फिटेड है, एक सेफ्टी वाल्व। और इसका मेक नंबर है 798 और ये इंडियन रेलवेज़ का नंबर है 1354। सो गाइज़, ये रहा वो फोनिक्स लोकोमोटिव जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अंदर मैं आपको इसमें चढ़ के बताता हूँ फिर। सो गाइज़, ये देखिए, ये सामने से है इंजन के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये पूरा बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर लग रहा है इसके अंदर का, काफ़ी मैकेनिकल इंजन है। ये फोनिक्स इंजन के अंदर का कैब का इंटीरियर है। कैब व्यू में ये कुछ ऐसा दिखता है गाइज़। और ये इसके सारे ऑपरेटिंग कंट्रोल्स हैं। ये ऐसे, ये एक वॉल्व गियर है, ये इससे इंजन की स्पीड कम या ज़्यादा करते थे। और ये एक थ्रॉटल भी था, ऐसे करते थे तो इंजन की स्पीड बढ़ जाती थी, ऐसे करते थे तो घट जाती थी। ऐसे ड्राइवर खींच के फोनिक्स इंजन की स्पीड को बढ़ाता घटाता था। और ये पानी का टैंक के कंट्रोलर है, वाटर टैंक कंट्रोल्स हैं। दीज आर वाटर टैंक कंट्रोलर्स, ये वाटर टैंक के कंट्रोलर्स हैं। और ये देखिए, ऐसे वाटर टैंक, वाटर इनसे कंट्रोल होता था, इन पाइप्स, इन टैंक से वाटर कंट्रोल होता था। और ये जो हैं, ये स्पीड बढ़ाने घटाने वाले हैं। और ये जो है, ये भी पता नहीं, इसका नाम पता नहीं है गाइज़। अगर आपको नाम पता तो इसका कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। और यहीं पे ड्राइवर बैठ के लोगों को ऑपरेट किया करता था। और यहाँ से जो फायरमैन है, जो इंजन का फायरमैन है, वो यहाँ ये टेंडर हुआ करता था। यहाँ से कोल फायरमैन सीधा यहाँ फायर बॉक्स में डाला करता था। सो इस व्यू में लोगों को ड्राइव करता था ड्राइवर इस तरीके से, ऐसे ड्राइव होता था उस ज़माने में लोगों। सो आप इमेजिन करिए, सोचिए ज़रा, उस वक्त के ड्राइवर्स ने कितनी मेहनत की होगी इन लोकोस को चलाने के लिए 19th सेंचुरी में ऐसे। और ये वाटर कंट्रोलर टाइप है, ये ऐसा था। ये ऊपर बॉयलर है और यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैं आपको ड्राइविंग व्यू में दिखा रहा हूँ। ड्राइवर लोग इस व्यू में, ये ड्राइवर व्यू दिखा रहा हूँ आपको। और ये रहा अपना वाटर कंट्रोलर, काफ़ी बढ़िया है और इससे पानी कम ज़्यादा किया जा सकता था। और ये ड्राइवर व्यू है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये ड्राइवर व्यू है। चलिए गाइज़, अब मैं आपको दूसरा लोको दिखाता हूँ जो ठीक पीछे है। सो गाइज़, ये रहा वो फोनिक्स लोको। अब जिस लोकोमोटिव के सामने मैं खड़ा हूँ वो है EM 922 क्लास टाइप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ का स्टीम इंजन। सो गाइज़, ये जो EM 922 नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के लिए बनाया गया ये जो स्टीम इंजन है, ये एक 90 टन का स्टीम लोकोमोटिव है। सो गाइज़, मैं आपको बता रहा था कि ये एक 90 टन का लोकोमोटिव है। ये एक 90 टन इसका लोकोमोटिव है और ये एक 440 की व्हील कॉन्फ़िगरेशन है। फिर इसकी व्हील कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई की गई 442 में। ये एक ब्रॉड गेज लोको है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 442 लेट मॉडिफाई हुई। ये ब्रॉड गाज लोकोमोटिव है और 5x6 लोकोमोटिव है जो कि बिल्ट किया गया था नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव एटलास वर्क्स ग्लासगो, जो कि एक स्टीम इंजन बनाने की कंपनी है। ये लोकोमोटिव 922 ब्रिटेन से लाया गया था इंडिया में इन द ईयर 1907 और ये इस्तेमाल किया गया था पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स को हॉल करने में। फॉर ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के लिए ये पैसेंजर और मेल ट्रेन हॉल करता था। और फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के लिए, फिर उसके बाद वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के लिए भी ट्रेन हॉल किया। और इस इंजन को VIP ट्रेन्स को हॉल करने की प्रिविलेज दी गई थी। इसके पास द इंजन हैड द प्रिविलेज ऑफ हॉलिंग VIP ट्रेन्स, यानी ये जो इंजन है ये VIP ट्रेन्स को खींचता था। और इस इंजन के नाम थे, इसका नेम चेंज होते गए। जिन VIP ट्रेनों को ये खींचता गया उन VIP ट्रेन्स के अकॉर्डिंग इस इंजन का नाम भी बदलता गया, जो कि लॉर्ड साइल्ड टू रोजवेल्ट टू क्वीन, ऐसे करके लॉर्ड स्लाइड था, फिर रोजवेल्ट बना और रोजवेल्ट से फिर क्वीन बना।
और फिर क्वीन एक्सप्रेस बना। इट वॉज कन्वर्टेड और ये कन्वर्ट किया गया एक सुपर हीटेड लोकोमोटिव में साल 1922 में, और फिर इसे रीबिल्ड किया गया 1941 में मुघलपुरा वर्कशॉप में, और इसका क्लास चेंज कर दिया गया E1 से EM में, और ये इसका नंबर है 17780 और रेल नंबर है EM 922, और ये बनाया गया था ग्लासगो में, और ये पैसेंजर और मेल ट्रेन होल्ड करता था ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के लिए, और ये पैसेंजर और मेल ट्रेन को खींचता था, और ये इंजन को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है उस वक्त के टाइम में, जैसे कि वैप 7 हो गया, वैप 5 हो गया। उस वक्त के जो आजकल के जो इंजन्स हैं ये उस टाइम का वैप 7 के जैसा था, और ये एक 90 टन का लोको है, 444442 इसका व्हील कॉन्फ़िगरेशन है, और ये एक ब्रॉड गेज लोको है, और ये बनाया गया था ग्लासगो में, लाया गया था इंडिया में 1907 में, और ये पैसेंजर और मेल ट्रेन ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के लिए खींचता था। और ये हॉल किया है बहुत सारी VIP ट्रेन्स को, उसके VIP ट्रेन्स को हॉल करा, उसी के अकॉर्डिंग इस इंजन के नाम भी बदलते गए, जैसे इसका नाम था पहले लॉर्ड साइकिल, फिर रॉजवेल्ट, फिर क्वीन एक्सप्रेस, और ये एक सुपर हीटेड इंजन 1922 में कन्वर्ट कर दिया गया, और ये रिबिल्ड करा गया 1941 में मुघलपुरा वर्कशॉप में, और इसका जो क्लास है वो E1 से EM में बदल दिया गया। तो ये है वो लोकोमोटिव, काफ़ी मैग्निफिसेंट लार्ज है। इसके व्हील्स तो देखिए कितने बड़े बड़े व्हील्स, इसके क्रैंक्स देखिए कितना बहुत बड़ा है, और देखिए ये देखो ये इसकी सारी मशीनरी है ऊपर। चलिए गाइस अब मैं आपको अंदर में चढ़ के दिखाता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली गाइस इसका तो मैं चढ़ के नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यहाँ से बंद है, बट वहाँ से खुला तो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से सिर्फ देखिए कितने बड़े व्हील्स हैं। इमेजिन कीजिए आज के ट्रेन के वैप 7 के व्हील्स और इसके व्हील्स, इसका व्हील कॉन्फ़िगरेशन देखिए। तो पहले इसका व्हील कॉन्फ़िगरेशन था इस लोकोमोटिव का 440, उसे बदल दिया गया 442 में। ये एक ब्रॉड गेज इंजन रहा है, और ये नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी ग्लासगो ने बनाया था 1907 में, और ये पैसेंजर ट्रेन खींचता था ग्रेट पेनिसुलर रेलवे में, और ये VIP ट्रेन ये हॉल करता था। जितनी ज़्यादा ये VIP ट्रेन हॉल करता था उतने ज़्यादा उस ट्रेन के नाम भी बदल दिया जाते थे। और ये एक सुपर हीटेड इंजन कन्वर्ट किया गया 1922 में, इसे रिबिल्ड करा गया 1941 पे मुघलपुरा वर्कशॉप पे, और फिर वहाँ उसका क्लास चेंज हुआ E1 से EM, और इसका मेकर नंबर है 17780। चलो अब मैं आपको वो इंजन दिखाता हूँ। सो गाइज ये रहा वो लोको। अब मैं इसके अंदर का आपको दिखाना चाहूँगा व्यू। ये 922 क्लास का NVR लोको है। मैं आपको इसके अंदर चढ़ के बताता हूँ कैसा है अंदर से। ये इसका बहुत बड़ा ह्यूज टेंडर है। सो गाइज ऐसा कुछ है ये लोकोमोटिव अंदर से। ये 90 टन का लोकोमोटिव है। ये अंदर से कुछ ऐसा है इसका कैब व्यू। अब मैं आपको ड्राइवर व्यू बताता हूँ कि ड्राइवर कैसे बैठ के चलाता था इस लोको को। ये देखिए ये मैं बैठा हूँ ड्राइवर व्यू में। सो गाइज ये रही इंजन की ये ब्रेक रहे हैं, लोको के ब्रेक्स रहे हैं। ऐसे लोको को ब्रेक लगता था, ऐसे ड्राइवर उसे ब्रेक देता था लोको को। और ये वाटर कंट्रोलर ये वाटर कैपेसिटी देखता था कि बॉयलर में कितना ज़्यादा पानी है। पानी कम रहता था तो ये मीटर नीचे हो जाता था, जिससे दर्शाता था कि बॉयलर में पानी की कमी है। और देखिए गाइस ये इसका स्पीड बढ़ाने घटाने का, यहाँ से ड्राइवर ऐसे करता था तो स्पीड बढ़ जाती थी, और ऐसे करता था तो स्पीड घट जाती थी। ये देखिए ये वाटर टैंक है। यहाँ पता चलता था अगर ये लेवल ऊपर है तो पता चलता था कि स्पीड पानी है बॉयलर में। जब ये डाउन होता था तो बॉयलर कम, पानी जो है वो बॉयलर में कम है। और ये ऐसा है, ये भी एक कंट्रोल रहा है। ओ ये कम गाइस, अगर मेरे को तो नहीं पता इसे क्या कहते, पर गाइस अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए गाइस कि ये कंट्रोल कौन सा है। ये वाला ये वाटर टैंक है, इससे पता चलता है कि पानी कितना ज़्यादा और कितना कम है। इससे पानी की कितना क्वांटिटी वो पता चलता है। जब ये डाउन होता है तो पता चल जाता है कि पानी कम है। और ये ऐसा रहता है
स्पीड कम और ज़्यादा करने का। और ऐसा ड्राइवर व्यू में ड्राइवर ऐसा चलाता था लोगों को, ऐसे ऐसे। ओके, और ये टेंडर था, यहाँ से कोयला आता था, यहाँ से कोयला फायरमैन लेके यहाँ फेंकता था सीधा होल में, फायर पिट में। और इससे ये कुछ कंट्रोल्स थे लोगों के। तो ये कैब व्यू है। कमेंट करके बताओ आपको ये कैसा लगा। तो चलिए गाइज आगे के लोगों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए गाइज, ये हो गया 922 लोको। अब मैं आपको दूसरा वाला लोको दिखाता हूँ। सो गाइज, अभी मैं जिस लोगों के सामने खड़ा हूँ वो 224467 वाला लोको है। ये एक 74.4 टन का 460 व्हील कॉन्फ़िगरेशन का लोको है। ये ब्रॉड गेज है, 5x6 स्टीम लोकोमोटिव है। और ये इंपोर्ट किया गया था फ्रॉम वल्कन फाउंड्री एलटीडी, न्यूटन ले विल्सन विलोज। ये एक ब्रिटिश स्टीम इंजन्स बनाने की कंपनी है जिसने इस लोको को बना के इंडिया इंपोर्ट किया था इन द ईयर 1950। और ये लोकोमोटिव की जो मैक्सिमम स्पीड है, इसकी स्पीड है इस लोको की, वो है 96 किलोमीटर्स पर आवर। और ये ईस्ट इंडिया रेलवे ने इस लोको को यूज़ किया था। और इसका जो ब्रेक सिस्टम है वो वैक्यूम टाइप का ब्रेक सिस्टम, ये पहला स्टीम इंजन है जिसमें वैक्यूम टाइप लगाया गया था इसके ब्रेक सिस्टम्स में। और इसके कम से कम 214/20 इसकी सिलेंडर्स की लेंथ है। और ये इक्विप्ड किया गया है व्हील कार्ट वाले वाल्व गियर से। और इसका प्रीवियस नंबर है 7769 और लेटर चेंज कर दिया गया HPS 22467। तो गाइज, ये ईस्ट इंडियन रेलवेज ने इस लोगों को ऑपरेट किया था फॉर हॉलिंग पैसेंजर एंड मेल ट्रेन्स एंड गुड्स एज वेल। So this is the end of the fourth part of this series of visiting India's most famous and historical National Railway Museum. So this video will be continued in the next part of this series, which is gonna be part 5. So till then stay tuned, and please like, subscribe and share it with your friends and family. And if you are new to this channel, please don't forget to hit the bell icon for new updates of amazing and interesting vlogs filled with cool facts. And if you like the video, please comment on the comment section that how was my way of demonstration of explaining the history of the steam locomotives in the museum. So stay tuned until the next part of this video, so take care and stay safe.